जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का समय कब से कब तक होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन क्या करें। तो आइए वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला प्राणी सांसारिक मोह माया जाल आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चोरी, हत्या, दुराचार आदि समस्त पापों का इस व्रत के प्रभाव से नाश होता है। यह व्रत अनंत पुण्य फलदायी है। इसे करने से अनेकों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और इस दिन साथ ही बाके बिहारी तथा भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 7 मई 2025 दिन बुधवार सुबह 10:22। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 मई 2025 दिन गुरुवार दोपहर 12:30 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सभी भक्तजन वैष्णव या स्मार्त दोनों ही 8 मई 2025 दिन गुरुवार को व्रत धारण करेंगे। 7 मई को 10वीं दिन के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 मई को व्रत धारण किया जाएगा और व्रत का पारण 9 मई को किया जाएगा। पारण के लिए कहा गया है हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी में ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 8 मई 2025 दिन गुरुवार दोपहर 12:31 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 मई 2025 दिन शुक्रवार दोपहर 2:57 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो 8 मई को शाम 7:07 पे हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 9 मई को किया जाएगा। 9 मई को पारण का समय सुबह 5:34 से सुबह 8:16 तक व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 8 मई एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से सुबह 4:53 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:17, सूर्यास्त शाम 6:32 होगा। राहु काल का समय 8 मई को दोपहर 1:34 से दोपहर 3:13 तक होगा और 9 मई को राहु काल सुबह 10:15 से सुबह 11:54 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 8 मई को सुबह में पूजा का समय सुबह 4:31 से सुबह 5:35 तक होगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय सुबह 5:17 से सुबह 6:56 तक होगा, जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा। और शाम को शुभ चौघड़िया मुहूर्त शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:52 से रात्रि 9:13 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:32 से दोपहर 3:26 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:59 से शाम 7:21 तक होगा
और 9 मई को पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह में सुबह 4:31 से सुबह 5:34 तक होगा। मोहिनी एकादशी के व्रत में भगवान का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष करके भगवान को खरबूजे का भोग लगाए और दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। व्रती को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए, जो कि सात्विक आहार ग्रहण करे। प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद व्रत का संकल्प ले भगवान से प्रार्थना करे कि आज मैं वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन कर ले। भगवान की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।